हेलो दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नंबर्स ऑफ जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब अपन पढ़ेंगे डिजिटल सम मेथड। क्या होती है डिजिटल सम मेथड? डिजिटल सम मेथड किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेशन अगर ज़्यादा कठिन होते हैं यानी लेंथी होते हैं तो उसको ईजी फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए अपन डिजिटल सम मेथड का यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम मेथड होती है जिसको नाइन रिमाइंडर मेथड भी बोल सकते हैं। तो अपन पढ़ेंगे डिजिटल सम मेथड यानी डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड डिजिटल सम मेथड इसमें क्या होता है, 9 को 0 लिया जाता है या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं नाइन्थ रिमाइंडर मेथड। 9 रिमाइंडर मेथड इसका दूसरा नाम है। तो डिजिटल सम मेथड इसका क्या होता है, तो पॉइंट लगेंगे सभी डिजिट का, यानी इसमें क्या किया जाता है, सभी डिजिट का सिंगल डिजिट में योग होता है। सभी डिजिट का सिंगल डिजिट में क्या किया जाता है, सिंगल डिजिट में योग होता है। क्या किया जाता है, सभी डिजिट का सिंगल डिजिट में योग किया जाता है इसमें। और इसमें एक बात और लिखते हैं, 9 है उसको 0 के इक्वल लिखा जा सकता है, 0 के इक्वल लेते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे अपन, एग्जाम्पल लेंगे जैसे 1 2 5 1 लिख लो 1 2 2 5 7 6 8 9 कितनी भी संख्या लिख लो। तो इसमें डिजिटल सम यूज करेंगे, फाइंड द डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि इसमें डिजिटल सम में 1 + 2 + 2 + 5 + 7 + 6 + 8 + 9 इन दोनों को इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, अगर इनको ऐड करेंगे फिर उसके बाद में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक चीज़ है यहाँ पे 9, तो 9 को डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ऐड करने का कोई वो रोल है नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, 7 और +2 कितने हो जाएंगे, 9 को 0 लिख सकते हैं। और इसके बाद में ये 1 + 2 3 हो जाएंगे और 3 को 6 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा बच गया, ये सब खत्म है सही। एक तो 5 बच गया और एक 8 बच गया, 5 + 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 13 को क्या लिख सकते हैं डिजिटल सम के रूप में। तो 13 को डिजिटल सम करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 4 होगा। तो अपन ने देखा डिजिटल सम 4 प्राप्त हुआ है इसका। ऐसे ही तो अपन कह सकते हैं कि डिजिटल सम मेथड अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगा सकते हैं। तो कुछ लिखेंगे एक पॉइंट, डिजिटल सम मेथड किस किस में लगा सकते हैं, डिजिटल सम मेथड एडिशन में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे जब। और सब्सट्रैक्शन यानी घटाओ में भी यूज कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में भी यूज कर सकते हैं। और एक है डिवीजन यानी बाद में डिवीजन में यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए कर सकते हैं। अपन कर सकते हैं इसमें डिजिटल सम मेथड को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। एडिशन में कैसे यूज करेंगे, एडिशन में कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। तो इजी एक कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1.25 इजी एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। और 2.75 बराबर क्या हो रहा है, 4। अगर 1.25 प्लस 2.75 को ऐड करने के बाद में क्या आता है, 4 आता है। तो अपन कैलकुलेशन करेंगे, इसमें डिजिटल सम यूज करेंगे।
तो इसमें क्या किया जाता है, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से 8 प्राप्त हो गया अपन को। इसी प्रकार से 1 2 9, 9 पर 0 लिखेंगे, 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो 5 यहाँ से आ जाएगा, ये 5 बीच में क्या प्लस साइन बराबर 4। इसका इधर तो कोई एक सिंगल डिजिट है और अपन ने क्या पढ़ा है कि सभी डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो इधर तो सिंगल डिजिट है तो चेंज करने का कोई रोल है नहीं। और इन दोनों को फिर वापस डिजिटल सम करेंगे तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, और 13 का फिर डिजिटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो LHS बराबर RHS। अपन ने प्राप्त किया कि LHS = RHS है डिजिटल सम से LHS = RHS प्राप्त हुआ अपन को, तो कह सकते हैं कि एडिशन में डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या सब्ट्रैक्शन, फोर सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। सब्ट्रैक्शन के केस में यानी एग्जांपल से समझेंगे, इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, यानी x 140 - 80 बराबर 60 होता है, ये ऐसा लिखो। तो इसमें डिजिटल सम मेथड यूज करेंगे तो 1 और 4 + 0, तो इसका क्या हो जाएगा रोल, ये 5 हो जाएगा माइनस 80 को क्या 8 + 0 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, इसमें 0 का कोई रोल है नहीं। इसमें 6 + 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा इसमें। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 - 8 कितनी हो जाएगी -3। लेकिन डिजिटल सम मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना है कि नेगेटिव संख्या आती नहीं है, लेते नहीं है नेगेटिव संख्या नहीं लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे +9 ऐड कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 = 6। तो LHS = RHS। तो अपन ने देखा कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी डिजिटल सम सेम आता है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी डिजिटल सम मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तीसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लिकेशन के केस में लगाएं, 4 मल्टीप्लिकेशन के केस में लगाएंगे, इसको डिजिटल सम मेथड यूज करेंगे। तो एग्जांपल से समझते, एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी छोटा सा, सोल्व करने में आसान होगा। तो 13 × 15 लिख लेते, 13 × 15 क्या होता है 13 × 15, तो 13 5 65 और 65 और 6 कितने 19, 195 हो जाएगा। अब इसमें डिजिटल सम मेथड यूज करेंगे। डिजिटल सम मेथड यूज कैसे करेंगे यार, 1 और 4 क्या होता है, 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 1 + 5 कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर ऐड कर लो, इधर इसका तो 0 हो जाएगा, इसका लिखने का कोई मतलब है नहीं। और 1 + 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 कितने हो जाएगा 24, ये 24 आ जाएंगे। फिर इनका डिजिटल सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अपन ने इधर 6 आ रहा, तो LHS = RHS। तो अपन ने प्राप्त किया है कि डिजिटल सम मेथड मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यूज कर सकते हैं। चौथा क्या लिखा था, यानी डिवीजन के केस में, फोर डिवीजन के केस में कैसे यूज करेंगे। डिवीजन के कुछ केसेस में यानी फेल हो जाता है इसमें जाके, अगर हर में 3 6 9 आदि संख्याएं आती हो, यदि हर में 3 6 9 संख्या आती है तो डिवीजन में डिजिटल सम मेथड फेल हो जाता है। तो अपन लिखेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे जिससे समझने में आसान होगी, यानी डिजिटल सम यदि डिवीजन के केस में डिवीजन के केस में यदि डिवीजन के केस में हर 3 6 9 आदि हो तो डिजिटल सम मेथड यदि डिवीजन के केस में हर यानी डिनोमिनेटर 3 6 9 आदि हो तो डिजिटल सम मेथड फेल हो जाता है। यदि डिवीजन के केस में हर 3 6 9 आदि हो तो डिजिटल सम मेथड फेल हो जाता है। देन तब
डिवीजन के केस में यानी हर का डिजिटल सम 1 बनाएंगे, 1 बनाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है या बनाएंगे जो भी कुछ भी। तो एग्जाम्पल से समझेंगे अपन क्या होगा। एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे, तो कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, जैसे 3 9 3 8 9 और 8 2, यह डिवाइड है 73 से, बराबर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इसका, यानी 534। तो इसमें डिजिटल सम मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिवीजन के केस में डिजिटल सम मेथड यूज करेंगे तो हर का डिजिटल सम 1 बनाना पड़ता है, यानी 1 देख लो इसमें 73, यानी 7 + 3 10 हो जाएगा। 10 को 1 + 0 लिख सकते हैं, तो वह डिजिटल सम 1 आ रहा। तो 73 को इस साइड में भेजते हैं, यानी 38982 = 534 × 73। इसमें लगा लो डिजिटल सम मेथड, इसका क्या हो जाएगा, 9 का तो 0 हो ही जाएगा। 8 और 3 और 8 कितने होते हैं, 11, और 8 और 2 10, 8 और 2 10। फिर इसका डिजिटल सम यूज करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बीच में क्या प्लस का साइन, तो इनका फिर डिजिटल सम 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी लगा लो, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10, 10 का डिजिटल सम 1। इसी प्रकार इसमें भी लगा लो, ये 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 और 4 तो 9 होते हैं, ऑलरेडी 0 हो गया। इधर से 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, और इस साइड में ऑलरेडी 3 आए थे, 3 = 3। तो LHS = RHS, LHS = RHS। और डिवीजन के रूल में अपन ने क्या नाम से दोनों साइड में आंसर सेम पाया, तो डिजिटल सम मेथड डिवीजन के रूप में भी कुछ केसेस में लगा सकते हैं। तो एक नोट लिखते हैं, एक नोट लिखेंगे, यानी अप्रोक्सीमेशन के केस में डिजिटल सम मेथड यूज नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन के केस में, अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग, अप्रोक्सीमेशन के केस में डिजिटल सम मेथड यूज नहीं किया जाता है, यूज नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा अपन ने, अप्रोक्सीमेशन के केस में डिजिटल सम मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे तब जाके समझ में आएगा, यानी कुछ संख्या ले लो 2.34 लगभग कितने के बराबर है, डिजिटल सम मेथड यूज करने में 3 ले लेते हैं लगभग, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ये डिजिटल सम मेथड पढ़ा अपन ने, अब पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन इससे भी शॉर्ट हो जाए कि बेबी डिजिटल सम मेथड यूज करेंगे उसमें। जैसे अब पढ़ेंगे बेबी डिजिटल सम मेथड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम 3 रिमाइंडर, यानी 3 से ऐसे होता है इसमें, 3 रिमाइंडर मेथड भी बोल सकते हैं इसको। 3 रिमाइंडर यानी बेबी डिजिटल सम मेथड, इसमें क्या वेरिएशन कहाँ से कहाँ होता है, 3 होता है इसमें मेन, तो 3 0 होता है, 1 और 2 होता है, और 3 तक वेरिएशन होता रहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसमें, तब जाके समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी, जैसे 13 × 17 ले लो, 13 × 17 कितने होते हैं, 17 51 के 1 हो जाएगा, और 5 8 के 5, 17 5 कितने हो जाएंगे, 17 5 22 हो जाएंगे। तो इसमें बेबी डिजिटल सम मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसका तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि 3 पे 0 होता है इसका, और ये 1 हो जाएगा, 1 + 0, बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, 1 + 7 यानी 1 का तो 1 हो ही जाएगा, 1 और 7 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको दोनों का बेबी डिजिटल सम मेथड से यूज करके करेंगे तो 2 आ जाएगा। इधर क्या आ रहा, 1, बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो इधर भी यूज करेंगे बेबी डिजिटल सम, तो इसका तो 3 हो जाएगा, 3 का मतलब 0, और बाकी इधर 2 बचा तो 2 हो जाएगा, 2 × 2। तो अपन ने प्राप्त किया है कि बेबी डिजिटल सम मेथड में दोनों साइड में बराबर आ गया अपने आंसर। तो अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे डिजिटल सम मेथड के, तब जाके अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला ले लो यार, तो अपन देखते हैं एक क्वेश्चन 673 क्या 37 ले लो, 637.28 है कोई क्वेश्चन है, इसमें बीच में माइनस और 781.28
47 प्लस 257, कुछ भी ले लो, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, 257.39 कैलकुलेट करना। ऑप्शन क्या था क्या इसमें? ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन कुछ भी ले लो, एक ऑप्शन सही होना चाहिए, तो 113.2 ले लो, बाकी ऑप्शन गलत होने चाहिए। बी यानी डिजिटल सम सेम नहीं आना चाहिए, वो तो क्या है। तो इसमें कुछ भी ले लो 122.44, और सी ले लो, कुछ भी क्या नाम से, कुछ भी ले लो इसमें, सी ऑप्शन ले लो 125, और क्या नाम से 63 1244 ऑप्शन फर्स्ट। चलो ये ऑप्शन गलत, ये ले लो ऐसे 104.3 और तीसरा ले लो 122.44, और चौथा ले लो डी वाला ऑप्शन 138.54, ऐसा कुछ भी ले लो। ऑप्शन में क्या है, कुछ भी ले लो, यानी डिजिटल सम नहीं आना चाहिए सेम। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, अगर इन ऑप्शन का डिजिटल सम मेथड सेम आ गया, सॉरी अलग, अगर जो भी इससे डिजिटल सम करेंगे इसका और इसका दोनों का मैच कर गया तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम करेंगे तो 115, और अगर पॉइंट हो तो अपन को डायरेक्ट करना है, कोई पॉइंट में इतना रोल होता नहीं। तो 1 और 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 सॉरी प्लस 2, तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो इसका डिजिटल सम क्या प्राप्त हो जाएगा 7। इसका क्या हो जाएगा 1 4 5 और 3 8, इसका 8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी 3 2 5 और 4 9, तो इसका तो 9 हो जाएगा। 9 का लिखने का कोई रोल है नहीं, ये 4 बचा तो 4 लिख देंगे। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा 9, तो इसका 0, और 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 क्या लिख सकते हो 1 प्लस 2 यानी 3, तो इसका हो जाएगा 3 डिजिटल सम। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं डिजिटल सम मेथड लगाते हैं। 637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39, तो इसमें डिजिटल सम मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या नाम से 7 और 2 9 हो जाएंगे, 6 3 9 हो जाएंगे, तो इधर से क्या बचा 8, इधर क्या बचा 8 और 1 9 हो जाएंगे, तो 9 का मतलब 0, तो इसको कितने बचे 7 4, यानी 7 और 4 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18। 18 का क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 18 क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 8 यानी 9, 9 का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में 9 को तो 0 लिख सकते हैं, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, इसको भी 0 लिख सकते हैं, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को इसका बीच में तो 0 है माइनस, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 8 और 8 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 16, ये 16 में फिर डिजिटल सम यूज करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7। तो इससे डिजिटल सम अपन ने 7 प्राप्त किया, जो भी इस ऑप्शन से 7 आ रहा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो किससे आधा, तो पहले ऑप्शन से याद आपने डिजिटल सम 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एसएससी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यानी परसेंटेज का ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लो 53% ऑफ 120, और क्या नाम से प्लस ले लो बीच में, और क्या नाम से 25% ऑफ 25% ऑफ क्या नाम से 25% ऑफ 862 बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ ज्ञात करना कितनी परसेंट होगा वो 500 ले लो। ऑप्शन है, ऑप्शन लेंगे यहाँ पे, चलो 92.5 ले लेते हैं, 92.5। बी वाला लेते हैं, ऑप्शन कुछ भी ले दो, यहाँ पे क्या डिजिटल सम इसका सेम नहीं आना चाहिए, हो तो क्या है, तो डिजिटल सम यानी 92.5 है, तो यहाँ पे ऑप्शन लेंगे 100 कुछ, यहाँ पे ऑप्शन क्या नाम से 92.5 और 63.78 ले लो यहाँ पे। सी ऑप्शन में ले लो कुछ भी, यानी सी ऑप्शन में 138.89 ले लो, और डी ऑप्शन में ले लो, यानी डी ऑप्शन में ले लो 122.44 ले लो। चलो आंसर मैच करना अपन को, तो डिजिटल सम मेथड में इसको सॉल्व करेंगे
तो 53 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे अपन। 53 इंटू 120 बटा 100 ऐसा लिख सकते, प्लस 25 इंटू 862 बटा 100 इसको लिख सकते हैं। x मान लो इसको, x इंटू 500 बटा 100, x इंटू 500 बटा 100। तो अपन को डिवीजन वाला रूल है, इसमें डिजिटल सम की कैसे प्राप्त करेंगे? डिजिटल सम क्या नाम से, अगर हद में अगर डिजिटल सम 1 प्राप्त हो रहा आपने, तो इसमें डिवीजन वाले में डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। तो 1 हो रहा तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, वैसे भी कट रहा है। तो 53 इंटू 120 प्लस 25 इंटू 862 बराबर x इंटू 500 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें डिजिटल सम यूज करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा इसका, 8 इंटू ये क्या 1 और 3 प्लस इसका क्या करेंगे? इसका 7 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 8 और 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 6 लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा बराबर। इसका क्या? x इंटू 0 का 0 लिखेंगे तो 0 का तो क्या होता है? x इंटू 5 लिख लेंगे, ऐसा होता है। यानी 8 24 को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी 6, बीच में क्या प्लस 49 में क्या लिख सकते हैं? यानी 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 क्या होता है? 13 ही होता है। 13 क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 3 यानी 4। तो यहाँ पे x इंटू 5, तो इसका फिर यहाँ पे डिजिटल सम करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, x इंटू 5। तो अपन को इसमें आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? यानी अगर डिजिटल सम इस साइड का 1 है तो इस साइड का अगर डिजिटल सम अपने 1 हो जाएगा तो अपने आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 15 आएगा, तो 7 आएगा, तो 2 रख देंगे तो डिजिटल सम 1 प्राप्त हो जाएगा। x इजिकल टू 2 रख दो तो डिजिटल सम 1 प्राप्त हो जाएगा। जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 1 प्राप्त हो रहा वो आंसर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी इसमें देखते हैं डिजिटल सम 9 का तो 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या आ रहा? 7, और इसमें क्या आ रहा? इसमें 0 हो जाएगा, और क्या नाम से 7 दूनी 14 और 1 15, तो इसका क्या आ जाएगा? 6 आएगा। तो हो रहा है मैच नहीं हो रहा, इसमें 0 और ये इसका भी 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, 8 और 3 11 यानी 2 आ जाएगा। और इससे क्या 2 आ रहा है? इसमें भी चेक कर लो, एक छोड़ेंगे जिससे क्या होगा। तो 1 प्लस 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, और ये 4 बचा, तो इसका डिजिटल सम 4 आ जाएगा। तो अपन ने देखा कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 प्राप्त हो रही है, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो किससे प्राप्त हो रही? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किए आपने, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।